हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 जो कि है वर्चुअली ट्रू। इस कहानी के राइटर पॉल स्टीवार्ट है। ये कहानी कंप्यूटर गेम से रिलेटेड है। इस कहानी में एक बच्चा कार में बैठकर कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका सिर कंप्यूटर से टकरा जाता है। उसका माइंड उस गेम के अंदर ट्रैप हो जाता है, जिससे कि वो कोमा में चला जाता है। और फिर दूसरे बच्चे की हेल्प से वो कोमा से बाहर निकल पाता है। तो कहानी को शुरू करते हैं। नरेटर कहते हैं उनके सामने एक मोटी लेडी बैठी होती है और वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उस न्यूज़पेपर के टॉप पर बड़ी अक्षरों में सेबेस्टियन सल्टेस के बारे में आर्टिकल लिखा हुआ था। नरेटर उस लेडी के फेस नहीं देख सके, लेकिन वो उसकी विजिब्रेट मतलब जोर जोर से सांस लेना, वो उस लेडी की सांस लेने की आवाज़ सुन सकते थे। तो उस आर्टिकल के हेडलाइन में लिखा था मिरेकल रिकवरी। सेबेस्टियन सल्टेस एक 14 साल का स्कूल बॉय था साउथ लंदन से। वो कल ही कोमा से जगा है, जिसके बारे में डॉक्टरों को डर था कि वो हमेशा के लिए कोमा में ही रह सकता है। लेकिन चमत्कार हुआ और वो बच गया, कोमा से जग गया। नेटर कहते हैं ये वो सेबेस्टियन सल्ट्स नहीं हो सकता जिससे मैं मिला था। वो पूरे आर्टिकल को पढ़ने के लिए आगे की तरफ झुक गए। 6 हफ्ते पहले सेबेस्टियन सल्ट्स एक कार दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया। जनरल हॉस्पिटल पहुंचने पर उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी, लेकिन स्टेबल बताई गई। डॉक्टरों की उम्मीद के बावजूद उस लड़के को होश नहीं आया। उसके माता पिता को बताया गया कि उनका बेटा कोमा में है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी माँ कहती है कि डॉक्टर वो सब कुछ कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं, लेकिन हमारा हृदय जानता है कि हमें एक चमत्कार की ज़रूरत है। अब वो चमत्कार हो गया। तभी उस लेडी का हाथ हिल गया। उसने एक तस्वीर को देखा जो कहानी के साथ थी और उसकी सांसें थम गई। तस्वीर में दिख रहा लड़का सेबेस्टियन ही था, इसमें कोई डाउट नहीं था। बट आखिर कैसे? वो खुद से बोले। सेबेस्टियन सर्ल्स, जिस लड़के को उन्होंने हाल ही में अच्छी तरह से जाना था, वो पूरे टाइम कोमा में था। उन्हें घबराहट और कंपकपी महसूस हुई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और वो खिड़की से बाहर देखने लगे। नैटर के दिमाग में सारी घटनाएं आने लगी। वो पास्ट के बारे में सोचने लगा। 1 महीना पहले वो अपने पिता के साथ शनिवार की पूरी दोपहर कंप्यूटर मेले में बिताया। नटी मतलब किसी चीज़ का पैशन होना। उसके पिता को कंप्यूटर का बहुत शौक था। उसके पिता ने मेले में से पेंटियम 150 mH मतलब मेगा हर्ट्ज प्रोसेसर लिया। 256 उसका रैम था। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। 1.2 GB का हार्ड डिस्क ड्राइव एंड 16 स्पीड का CD रोम मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क विथ रीड ओनली मेमोरी। एंड स्पीकर, प्रिंटर, मॉडेम एंड स्कैनर भी लिया। ये सब कुछ भी कर सकता है, पेंट कर सकता है, म्यूजिक प्ले कर सकता है, डिस्प्ले क्रिएट कर सकता है। यहाँ तक कि जब मेरा होमवर्क बकवास होता है तब इसकी हेल्प से बना भी सकता हूँ। ये काफ़ी शानदार दिखता है। ये सारे गेम्स बहुत अच्छे हैं। टोर्नेडो, मी वेबस, ब्लैक बेल्ट, काइंडनेस कैसल। नेटर ने सारे गेम्स खेले हैं। वो कहता है कि बड़ी स्क्रीन और वॉल्यूम लाउड के साथ ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप गेम के अंदर हो। मतलब वो बाहर की दुनिया कंप्लीटली भूल जाते हैं। जब वो ओपोनेंट के साथ बैटल करता है तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। टेक्नोलॉजी हर दिन आगे बढ़ रही थी और उसके पिता किसी भी नए गैजेट्स या गिज़मोस का विरोध नहीं कर सकते थे। गिज़मोस मतलब गैजेट्स ही है, लेकिन ये मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो जो मार्केट में नया आया हो। इसलिए वो कंप्यूटर मेले में भी गए थे। उन्होंने वर्चुअल रियलिटी वाले विजर मतलब हेलमेट और ग्लव्स लिया। वर्चुअल रियलिटी मतलब एक ऐसा रियलिटी जो रियल ना हो, पर आप हेलमेट और ग्लव्स पहन लोगे तो आपको सब कुछ रियल जैसा लगेगा। और उन्होंने लेटेस्ट साइको ड्राइव्स गेम्स लिया, मतलब ऐसा गेम जो आपके दिमाग से चलता है। जब आप हेलमेट और ग्लव्स पहनेंगे तो वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाएंगे और जैसा आप सोचेंगे अपने माइंड में गेम वैसे ही चलता जाएगा। अब आप अपने माइंड से गेम कंट्रोल करते हैं। टेरिफिक मतलब बहुत अच्छा। ये गेम बहुत अच्छा था। ना सिर्फ विजर और ग्लव उसे बदल देते हैं जो आप देखते हैं, बल्कि उससे भी बेहतर। आप जो सोच रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप गेम खेल रहे होते हैं और कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगेन नरेटर कहते हैं जब हमें वो गेम मिले तो मुझे याद है कि उनमें से कुछ गेम नए नहीं थे। जब वो घर गया तो उसने जो पहला गेम खेला उसका नाम वाइल्ड वेस्ट था। उन्हें कंप्यूटर के बारे में यही पसंद था कि कंप्यूटर में जितना ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता है उतना ही बेहतर आप पास्ट को समझ पाते हैं। फ्यूचरिस्टिक मतलब न्यू टेक्नोलॉजी अपग्रेड होना। वो कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने गेम खेलना शुरू किया वो लॉफ्ट में नहीं थे, मतलब घर के ऊपर पार्ट, जिसे उसके पिता पावर हाउस कहते हैं। जैसे ही उसने हेलमेट और ग्लव्स पहनकर गेम खेलना शुरू किया वो वहाँ से गायब हो गए और वर्चुअल वर्ल्ड में चले गए। वास्तव में वो वहीं थे, पर वो गेम के अंदर चले गए। वो शहर के बीच में धूल से भरे हुए रास्ते पर चल रहा था। उसकी शर्ट पर शेरिफ का बैच लगा हुआ था। शेरिफ मतलब पुलिस ऑफिसर। तो गेम में वो एक पुलिस ऑफिसर था। तो वो एक सैलून मतलब वो एक पब में गया और एक सैर्सपेरिला ड्रिंक ऑर्डर किया। सैर्सपेरिला मतलब एक कार्बोनेटेड ड्रिंक है जिसमें सैर्सपेरिला रूट डाला जाता है। तो जब वो ऑर्डर किया, एक रेड कलर की फीजी ड्रिंक पब वाले ने उसे ला कर दिया। जैसे ही उसने एक सिप ली, एक जोर की आवाज़ सुनाई दी। वो पीछे घुमा और दरवाजे पर सिलहाउटेड मतलब डार्क शेडो किसी की छाया को देखा। वो ब्लैक आइड जेड था। वो वेस्ट में बहुत फास्ट गन चलाता था। उसका नाम शेरिफ डाउसन था।
उसने कहा कि ये शहर हम दोनों के लिए काफ़ी बड़ा नहीं है। वो अपने फिंगर को गन पर रखा। तुम बाहर आ जाओ, सिर्फ तुम और मैं। तो जो नरेटर है वो मुस्कुराए और कहा कि ये गेम तो बहुत कूल है। उसने अपना ड्रिंक खत्म किया और ग्लास बार के टेबल पर जोर से रख दिया। जेड पहले से ही सैलून के बाहर चला गया था। सारे लोग नरेटर को देख रहे थे और वो सोचने लगे कि पता नहीं ये कैसे स्कोर हासिल कर रहा है। अचानक कुछ अजीब हुआ। गेम काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन दूसरा शरीफ पीछे के दरवाजे से आ गया और चिल्लाता और अपने हाथों को हवा में लहराता। तो नेटर को लगा कि गेम अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। दूसरा शरीफ चिल्लाता कि बाहर मत जाओ। नेटर पूछते कि तुम कौन हो। वो सैलून के अदर कैरेक्टर के जैसा नहीं था। स्टार्टिंग में तो वो लगभग नेटर की एज का था, और हालांकि वो एक कंप्यूटर इमेज की तरह दिखता था, लेकिन उसका जो मूवमेंट है वो बहुत अलग था। जेड ने कहा, एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, तुम बस मुझे फॉलो करो। वो दोनों कॉरिडोर से नीचे दौड़े और एक दरवाजे से निकलकर दूसरे दरवाजे से बाहर चले गए। दूसरा शरीफ चिल्लाता, चलो भी। वो दोनों दरवाजे से होते हुए आगे बढ़े और वापस से सैलून में ही आ गए। दूसरा शरीफ फिर चिल्लाता, नहीं। फिर वो खिड़की से बाहर छलांग लगा देता। जब तक नेटर उसके पीछे जाता तब तक वो घोड़े पर बैठ चुका था। वो नरेटर से कहता, जंप करो। वो लोग गेम के अंदर वहां से भाग रहे थे। दूसरा शरीफ ने घोड़े को लात मारी और वो लोग बादलों के बीच उड़ने लगे। नरेटर फिर से पूछता, तुम कौन हो? पर सेकंड शरीफ कोई जवाब नहीं देता। उसने घोड़े पर सवार कुछ लोगों को तेजी से उन लोगों का पीछा करते हुए देखा। उसने कहा कि तुम अपना सर नीचे रखो। उसी समय गोली की आवाज़ हवा में गूंज उठी। दूसरा शरीफ को गोली लग गई और वो पीछे की तरफ गिर पड़ा। और नरेटर के सामने एक चमकदार रोशनी में एक मैसेज आया, गेम ओवर। जैसे ही गेम खत्म हुआ, नरेटर ने अपना हेलमेट उतार दिया और रेगिस्तान गायब हो चुका था। वो खुद को पावर हाउस में पाया। फिर उसने ग्लव और हेडफोन भी निकाल दिया। उसे स्क्रीन पर स्कोर दिखा, 21,095 स्कोर था। उसने नोटिस किया कि प्रिंटर स्टार्ट हो गया था। उसने ट्रे से कागज़ का टुकड़ा उठाया, उस पर सेकंड शेरिफ का पिक्चर था। इस बार उसने जीन्स और स्वेटशर्ट पहना था। नीचे में एक मैसेज छपा हुआ था, मैं यहाँ फंस गया हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकलने में मदद करो, ड्रैगन क्वेस्ट गेम खेलकर। सेबेस्टियन सल्ट्स। तो ये वही लड़का था जिसका फोटो न्यूज़पेपर में दिया था। वो सेकंड शेरिफ बनकर गेम में आया था। नैडर उस गेम को खेलना चाहता था, लेकिन लाइट बंद हुए आधा घंटा हो चुका था। अगली सुबह वो कंप्यूटर पर ड्रैगन्स कैसल लायर गेम खेलने बैठ गया। गेम बहुत सिंपल था। उसे एक औरोरा नाम की प्रिंसेस को विक्ड ड्रैगन, मतलब कि एक दुष्ट ड्रैगन से बचाना था और रास्ते में ट्रेजर को कलेक्ट करना था। राजकुमारी टावर के ऊंची चोटी पर कैद थी। वो लंबी सुनहरी चोटी वाली एक युवा महिला थी। वो कहती, मेरे हीरो, मुझे यहाँ से दूर ले चलो। नैटर को पीछे से अजगर की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। राजकुमारी ने तुरंत कहा कि मुझे बचा लो। फिर अलमारी से एक दूसरा सूरवीर निकला और कहा कि इसे छोड़ो और मुझे बचाने की ज़रूरत है। नैटर कहता, सेबेस्टियन। वो अपना सर हिलाता और हाँ, मैं सेबेस्टियन हूँ। वो कहता, जल्दी करो, और सीजर से प्रिंसेस के दो लंबे प्लेट्स को काट दिया। फिर उन्होंने उन दोनों प्लेट्स को एक साथ बांध दिया और एक छोर को बिस्तर के खंभे से बांध दिया और दूसरे छोर को खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब वो चिल्लाया और खिड़की से छलांग लगाया और बालों की रस्सी की मदद से नीचे जाने लगा। उसी समय अजगर वहां आ गया और नरेटर ने एक लंबी सांस ली और उसने भी छलांग लगा लिया। जैसे जैसे वो रस्सी की मदद से नीचे जा रहा था, उसे ड्रैगन की तेज सांसें लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चांदनी रोशनी के पार वो लोग स्पायरल स्टेयरकेस की हेल्प से नीचे गए और सीक्रेट पैसेज में गए। और पूरे टाइम वो सुन और महसूस कर सकते थे, और यहाँ तक कि उस ड्रैगन की स्मेल भी आ रही थी, क्योंकि ड्रैगन उनके काफ़ी पास में था। वो लोग कैशेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। सेबेस्टियन कहता है कि हम अंडरग्राउंड प्रिजन में चलते हैं। एक वही हमारी आशा है कि हम ड्रैगन से बच सकते हैं। वो लोग ठंडी पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। उनकी हाथ में तलवारें थी। अचानक कॉरिडोर के अंत में उन्हें अजगर दिखाई देता है। इससे पहले कि वो लोग मुड़ते, अजगर उनके पास चला आया। नैटर ने अपनी तलवार घुमाई, लेकिन ड्रैगन को सिर्फ सेबेस्टियन में ही दिलचस्पी थी और नैटर उसे बचाना चाहता था, पर वो बचा नहीं पाया और गेम ओवर हो गया। इस बार उसे प्रिंटर पर मैसेज आता है कि अगली बार किस्मत तुम्हारी साथ देगी। प्लीज़ हार मत मानना माइकल, वरना मुझे हमेशा यही रहना पड़ेगा। अब तुम जेल ब्रेक खेलो, मुझे लगता है कि ये गेम काम करेगा। चियर्स सेबेस्टियन। नैडर का नाम माइकल है और सेबेस्टियन फिर से माइकल से हेल्प मांग रहा है। माइकल जेल ब्रेक खेलने से पहले उसके रूल्स को पढ़ना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसका काम सिर्फ सेबेस्टियन को बचाना था। गेम के अंदर उसका सेल साथी कैदी 0247 सेबेस्टियन था। सेबेस्टियन कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? माइकल कहता, बेशक, तुम्हारे पास क्या कोई प्लान है यहाँ से निकलने का? बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है। ये स्केलेटन स्वाइप कार्ड, ये एक प्लास्टिक कार्ड है जिसमें डेटा स्टोर रहता है और इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पढ़ा जाता है। तो इस कार्ड की हेल्प से वो लोग सेल से बाहर निकल गए और कॉरिडोर में दौड़ने लगे।
फिर पुलिस की साइरन्स बजने लगी, कुत्ते भौंकने लगे और उन्हें भारी जूतों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मतलब पुलिस उनके पीछे दौड़ रही थी उन्हें पकड़ने के लिए। ट्रैम्पिंग मतलब जोर जोर से चलना। उनके पीछे स्टील बार था, उसके दरवाजे जोर से बंद हो गए। उन्होंने गार्ड को चकमा दिया, कुत्तों से दूर भागे और सीढ़ी पर जोर जोर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। वो दोनों प्रिजन के छत पर पहुंचे। सेबेस्टियन इधर उधर देखने लगा, फिर उसने अपने घड़ी को देखा और कहा कि अब तक उसे यहाँ पहुंच जाना चाहिए। माइकल पूछता कि क्या। सेबेस्टियन पॉइंट आउट करते हुए कहता कि हेलीकॉप्टर। ये उसका आइडिया था। उसने कहा कि काश ये थोड़ा तेज चलता। उसी पल वो दोनों ने देखा कि उसके पीछे जो दरवाजा था वो खुल गया और वहां पर 12 गार्ड्स थे और उनके कुत्ते भी थे और वो सभी कुत्तों का जॉ खुला था और सैलिवा नीचे गिर रहा था। वो लोग माइकल और सेबेस्टियन को पकड़ने आए थे। माइकल अपने आंख के कॉर्नर से देखा कि सेबेस्टियन एक कदम पीछे लिया। माइकल चिल्लाता नो, पर बहुत देर हो चुका था। सेबेस्टियन फिसल गया और छत से गिर गया और गेम ओवर हो गया। इस बार भी वो सेबेस्टियन को बचा नहीं पाया। माइकल ने जैसे ही अपना हेलमेट हटाया, उसने प्रिंटर को देखा। इस बार खाली था, मतलब कोई मैसेज सेबेस्टियन की तरफ से नहीं आया था। माइकल बहुत बुरा फील कर रहा था। वो सेबेस्टियन को बचाने में फेल हो गया, गेम में फेल हो गया। हालांकि उसने फिर से तीनों गेम खेला, वाइल्ड वेस्ट, ड्रैगन क्वेस्ट एंड जेल ब्रेक, पर वो सेबेस्टियन को दोबारा नहीं मिल पाया। माइकल को पिछले ही दिन सेबेस्टियन की तरफ से मैसेज आता है प्रिंटर ट्रे में। वो कहता है कि क्या हम एक लास्ट कोशिश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हेलीकॉप्टर वाला आइडिया सही था। वह कहता है कि किसी टाइप का एक्सीडेंट उसे वापस ला सकता है। तुम वॉरजोन खेलो, अगर इस बार ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगा। माइकल वॉरजोन गेम खेलना शुरू किया, पर उसे नहीं पता था कि कौन सा वॉरजोन में वो था। वो कोई एक शहर था जहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बिना खिड़की वाली और रिडल्ड मतलब स्मॉल होल्स। तो वहाँ छोटी छोटी बहुत सारे होल्स थी जो बंदूक की वजह से हो गई थी। मशीन गन चल रही थी, उसके आग पूरे आसमान में फैल गई थी। दीवारें टूट रही थी, बॉम्ब फट रहे थे। माइकल को बस ये पता था कि उसे और सेबेस्टियन को एक ही बार में हेलीकॉप्टर पहुंच जाना है। स्नाइपर फायर मतलब जो छुप कर गोली चला रहा हो। तो वो दोनों स्नाइपर फायर से बचते हुए उस लैंड पर पहुंचे जहाँ कोई इंसान नहीं था। और लास्ट में वो दोनों एक दीवार के दरवाजे से गुजरे। हेलीकॉप्टर जमीन पर था और उनका इंतजार कर रहा था। वो दोनों भागना शुरू किए, लेकिन टैंक की आग ने उन्हें दीवार की ओर ढकेल दिया। सेबेस्टियन ने माइकल को चिल्लाकर कहा एक जीप, और सड़क किनारे उस जीप की ओर सर हिलाया। सेबेस्टियन ने जम करके जीप में बैठ गया और इग्निशन की को घुमाकर इंजन को स्टार्ट किया। रिवर्ब मतलब एक्सीलेटर को प्रेस करना, और माइकल से कहा कि जल्दी अंदर कूदो। वो उस जीप के पैसेंजर सीट पर बैठ गया और वो दोनों चलने लगे। उनके पीछे एक टैंक आ रहा था। अचानक से सेबेस्टियन ब्रेक लगाया और जीप फिसलकर पलट गई। माइकल छलांग लगाया और हेलीकॉप्टर में कूद गया। हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जाने लगा। उसने हर तरफ देखा पर सेबेस्टियन वहां नहीं था। उसने पायलट पर चिल्लाया कि रुको। उसने पीछे मुड़कर देखा और जीप रुक गई थी, लेकिन सेबेस्टियन बाहर नहीं निकला था। माइकल चिल्लाकर कहा कि चलो भी सेबेस्टियन, लेकिन सेबेस्टियन ऐसे बैठा था मानो उसका शरीर पत्थर में बदल गया हो। टैंक जो है वो जीप से टकरा गया, सेबेस्टियन को हवा में उछाल दिया। वो हेलीकॉप्टर के करीब गोल गोल घूमता रहा। ठड मतलब जोर की आवाज़ और हैच मतलब एयरक्राफ्ट की डोर। तो सेबेस्टियन घूमते हुए तेज आवाज़ करते हुए दरवाजे के नीचे गिर गया और माइकल उसे ऊपर की तरफ खींच लेता है। जैसे ही सेबेस्टियन उसके बगल में बैठा, हेलीकॉप्टर आसमान में बहुत ऊंचा उड़ने लगा। माइकल कहा कि मैंने कर लिया, आखिरकार मैंने सेबेस्टियन को बचा लिया। इससे पहले कि वो सेबेस्टियन से कुछ कह पाता, हेलीकॉप्टर बादलों के बीच उड़ने लगा और सब कुछ सफ़ेद हो गया। वो कुछ नहीं देख पाया और गेम ओवर हो गया। जब माइकल अपना हेलमेट उतारा तो स्क्रीन पर 4 करोड़ स्कोर चमक रहा था और वो जैकपॉट जीत लिया और फाइनली वो गेम क्रैक कर लिया। अब उसे पता था कि गेम का लड़का सेबेस्टियन सल्ट ही था, लेकिन क्या वो रियल में एग्जिस्ट करता है। उसने न्यूज़पेपर में इसका प्रूफ देखा था, लेकिन कैसे। उसे आश्चर्य हुआ ट्रेन से उतरने के बाद। जब वो घर गया उसने इंटरनेट पर चेक किया। उसे मिरेकल रिकवरी स्टोरी के बारे में और जानना था। वो जो खोज रहा था उसे बहुत जल्दी मिल गया। एक्सीडेंट के टाइम सेबेस्टियन अपने लैपटॉप पर वही साइको ड्राइव गेम खेल रहा था जो माइकल को मिला था। माइकल का दिल जोरों से धड़कने लगा क्योंकि सेबेस्टियन का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसका सर कंप्यूटर से टकरा गया था और उसकी मेमोरी को कंप्यूटर ने सेव कर लिया। और फिर जब माइकल गेम खेल रहा था तो उसे वियर्ड वर्जन शो हो रहा था जो सेकंड शेरिफ था। और जब माइकल गेम खेला और सेबेस्टियन को बचा लिया तो उसकी मेमोरी रिट्राइव हो गई, मतलब वापस आ गई। आखिरकार उसके पापा हमेशा कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में कहते हैं कि कंप्यूटर कुछ भी नहीं भूलता है माइकल, और कुछ भी खोता नहीं है। लेकिन अगर ये पॉसिबल है कि सेबेस्टियन की मेमोरी कंप्यूटर में स्टोर हो गई है, तो माइकल की कंप्यूटर में कैसे आई। इसका एक्सप्लेनेशन जानने के लिए माइकल ने आर्टिकल को नीचे स्क्रॉल किया। एक रिपोर्टर के क्वेश्चन के आंसर देते हुए मिस्टर सर्ज यानी कि सेबेस्टियन के पापा कहते हैं कि वो लोग कुछ गेम्स का स्टॉक करने जा रहे थे और जब वो लोग हॉस्पिटल में थे तब किसी ने उनका सामान मतलब गेम को चुरा लिया।
उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ उस गेम का। माइकल धीरे से कहा कि वे कंप्यूटर मेले में समाप्त हुआ और उस गेम को उसने खरीद लिया। मतलब जिसने चुराया था वो कंप्यूटर मेले में उसे बेच दिया, और जब माइकल अपने पापा के साथ मेले में गया तब उन्होंने उस गेम को खरीद लिया। इसलिए माइकल गेम खेलता तो सेबेस्टियन उससे हेल्प मांगता। फिर माइकल ने नेट को छोड़ दिया और ईमेल को चेक किया। सेबेस्टियन की तरफ से मैसेज आया था। कांपती हुई उंगलियों के साथ माइकल ने ईमेल पर क्लिक किया और मैसेज को पढ़ा। डियर माइकल, थैंक यू। मुझे यकीन नहीं है कि ये कैसे हुआ, लेकिन थैंक्स। तुम मेरी जान बचाए हो। चलो जल्द ही मिलते हैं सेबेस्टियन। प्लीज़ तुम उन गेम्स को रख लो क्योंकि तुमने उसे अर्न किया है। माइकल अपना सर हिलाया और कहा कि रियल सेबेस्टियन सर्च की तरफ से रियल मैसेज था। हम दोनों जानते थे कि अगर वो एक्सीडेंट दोबारा होगा तो कुछ वंडरफुल होगा, और वंडरफुल हुआ कि उसकी मेमोरी वापस आ गई। लेकिन फिर अब इस पृथ्वी पर दो एडवांस इंटेलिजेंस है, एक ह्यूमन और दूसरा कंप्यूटर। कौन बता सकता है कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। तो मैं जितना जानता हूँ मैंने बता दिया। जो कुछ भी बताया है मैंने वो रियल है पर वर्चुअली है। ये स्टोरी वर्चुअल है मतलब फिक्सन स्टोरी है। वर्चुअली ट्रू मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो गाइस, ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। इस कहानी का मोरल ये है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपने देखा कि कैसे एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की जान बचाई, जबकि वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।